हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसका ग्राफ हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं। आप लोगों ने देखा हो तो पहले उसको देखिए, क्योंकि इसको मैं बहुत स्पीड से पढ़ाऊंगा। बच्चों पहले वो पढ़ लीजिए, उसको मैं पूरा डिटेल से पढ़ाया हूँ, लगभग आधा घंटा। हाँ तो बच्चों, इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, फिर से आप बता दूं, इसके सामने, दर्पण के सामने जहाँ तक वस्तु रखी है तो ये सब की सब रियल, यहाँ से लेके यहाँ तक रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और इसके पीछे मैं रखूँगा तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक चीज़ और बता दूं, जो अपने यूपी बोर्ड 12 में है, 12 के कोर्स में, वो केवल रियल ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें केवल दो ही कंडीशन होती है, एक अनंत पर और एक इनके बीच कहीं पर रखा जाए। लेकिन अगर इस पर देखें तो फिर से, जैसे कि हम लोग अवतल पे 7 कंडीशन देखे थे, उत्तल में भी वही 7 कंडीशन है, लेकिन 2 कंडीशन इसकी होती, बाकी इसकी होती वही। यहाँ 1 2 3 4 5 6 अनंत पर रख दिए जाए, और एक इधर की कंडीशन होती है 7। या इधर अगर 7 मान लें तो फिर मतलब इधर 2 मान लें तो उधर फिर 8 हो जाएंगे। वो अपनी जगह है। मतलब बात समझ में आई? जो केवल जिन्हें ये पढ़ना है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, वो केवल 2 कंडीशन पढ़ लेंगे, बाकी है मैं बताऊंगा मैं पूरा। चलिए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, चलिए चालू करें। तो पहले वस्तु को हम लोग कहाँ पर रख लें? पहले वस्तु को रख लीजिए माइनस अनंत पर। थोड़ी एक बच्चों एक सवाल से फील कर लेना है। चलिए ठीक है। हाँ तो बच्चों, मैं वस्तु को रख लिया माइनस अनंत पर। ये माइनस अनंत है, ये माइनस सी एफ है, ये माइनस सी। वस्तु अनंत पर रखी होंगी तो आपको पता है कि अनंत से प्रकाश की किरणें समांतर आती हुई प्रतीक होती हैं, क्योंकि 2 समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती है। आप देखो, ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, तो इनका आभास करा जाए तो हमें पता है कि 2 समांतर किरणें सदा फोकस से होकर जाती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर काटी, कहाँ पर? फोकस पर। क्या बच्चों बात समझ में आ रही? यानी जब वस्तु अनंत पर है, पहली कंडीशन डाल लो, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहली कंडीशन डालो, जब वस्तु माइनस अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा प्लस एफ पर इधर, और बनेगा आभासी, और लिख लीजिए बिंदु साइज का। अरे बच्चे समझ में है? बिंदु साइज का। चलिए ठीक, इधर देखें दूसरी कंडीशन मैं इनके बीच कहीं पर भी रख दूँ। चित्र बनाते हैं ऐसे। हाँ बच्चों, इसकी दूसरी कंडीशन देख लें। दूसरी कंडीशन कुछ हम लोग ऐसे देख रहे हैं, सॉरी ऐसे कुछ देख रहे हैं। भैया देखिए, इसमें सभी जगह मैं वस्तु को रखूँगा, लेकिन आपको फील आ जानी चाहिए कि प्रतिबिंब नहीं एक ही जगह पर, यानी 2 वस्तुओं के दो पॉइंटों के बीच ही बन रहा है, उसको देखा जाए। मान लीजिए वस्तु को मैं यहाँ रखूँ। बच्चों गौर से देखें, यहाँ से अगर मैं प्रकाश किरण डालूँ तो क्या मुझे ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होती जाती हुई प्रतीक हो रही, ऐसे 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 करके जाती हुई प्रतीक हो रही? अरे बोल यार, मुखज के समांतर चलने वाली किरण। हाँ ठीक है ठीक है। अब मैं एक प्रकाश किरण यहाँ से डाल दूँ, कहाँ से? यहाँ से, ये पी से, तो प्रतिबिंब कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे जाती है ऐसे। क्या बच्चों बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका आभास करिए बच्चों, तो प्रतिबिंब बना यहाँ। पता प्रतिबिंब कहाँ कहाँ के बीच? पी और एफ के बीच। यानी आप दूसरी हेडिंग डालते कि माइनस अनंत और पी के बीच वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब बनता है पी और एफ के बीच। मैं सीधे यहाँ से यहाँ पूरा एक साथ ले लिया, क्योंकि मैं सभी जगह रख के आपको बता दे रहा हूँ, प्रतिबिंब आपको वहीं बनना है। मान लीजिए मैं माइनस सी पर रखूँ तो यहाँ गई होती, यहाँ से सीधा यहाँ निकली होती प्रतिबिंब, ये भी इसी से आती। लेकिन अगर अब ये देखा जाए तो थोड़ी ऊपर से है, देखो ये अगर ऐसे करके है तो थोड़ी ये ऐसे करके गई होती। अगर ये ऐसे करके गई होती तो आभास करते तो यहाँ प्रतिबिंब बनता, यहाँ पहले यहाँ था, अब यहाँ है। आप यप पर रख के देखो, ये तो ऐसे गई होती, ऐसे निकल गई होती, लेकिन इसमें देखिए ये ऐसे करके गई होती, यहाँ पहुँच गई होती। अगर मैं पी पर रख दूँ तो ये उठ के पी पर जुड़ गई होती। देख फिर से, माइनस अनंत व पी के बीच वस्तु को मैं कहीं पर भी रख दूँ, माइनस सी पर रख, माइनस एफ पर रख, इनके बीच रख, या पी और माइनस एफ के बीच रख, तो प्रतिबिंब आपका पी और एफ के बीच ही बनना है।
जितना आप इधर से इधर चलते जाएंगे, क्योंकि अनंत पर था तो फोकस पर था, ऐसे बढ़ना चालू कर दोगे जाते 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 तो उधर से प्रतिबिंब आते 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 ध्रुव पर मिल जाएंगे। देखिए इसमें खींच, मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ, यहाँ से यहाँ तक चलूँ बच्चों ऐसे, तो जब अनंत पर था तो ध्रुव वो प्लस एफ से चालू हुआ था, और यहाँ से चलते 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 यहाँ तक गया। हे प्रभु, अब समझ में आ जाना चाहिए यार, यहाँ दोनों मिल गए। यानी इसकी दो कंडीशन, जब माइनस अनंत पर तो प्लस एफ पर, माइनस एफ और पी के बीच कहीं पर भी तो पी और प्लस एफ के बीच कहीं पर भी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बना कैसे? आभासी, हर जगह आभास की है, वास्तविक सॉरी आभासी, सीधा, ऐसे वस्तु ऐसे प्रतिबिंब, तो मतलब आभासी, सीधा और छोटा। देख हर पॉइंट पर छोटा है, केवल ये जब पी पर आएंगे तो सेम साइज का आ जाएगा। आगे आओ, मतलब दो कंडीशन हो गई। आगे देखते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे बनता है। कैसे? अब देख बेटा, ये क्या था? रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए दो ही कंडीशन होती है जो किताबों में आपको देखने को मिल रही है। अब मैं इधर वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी देख ले रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखे जाए तो अब मैं रखूँ बेटा कंडीशन, आप हेडिंग डालो, तीसरी हेडिंग डालें, पी और प्लस एफ के बीच। और देखें, अब इधर थोड़ी दिमाग लगाना बच्चों। देख इधर ये एफ था, ये इधर पे पी था, वस्तु को मुझे यहाँ रख देना है। तो प्रकाश किरण एक तो ऐसे आती हुई प्रतीक होती है जैसे इस पे जा रही है, एक मैं प्रकाश किरण ऐसे डाल लूँ जैसे इस पे जा रही है। क्या बात में सही है? अगर ये सही है बच्चों तो हमें एक बात पता होना चाहिए कि ये तो मुख अक्ष के समांतर ऐसे लगेगी कि फोकस से होकर जाती हुई प्रतीक हो रही है, मतलब कुछ ऐसे जाएगी, क्योंकि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ये तो फोकस से जाती है, फोकस से जाती हुई प्रतीक होती है। और अगर इसको देखें तो ये जितना कोण बनाए उतना कोण ये बनाएगी, तो प्रतिबिंब बनता कुछ ऐसे। और ये रेखा थी कुछ ऐसे, तो प्रतिबिंब बना बेटा यहाँ। अच्छा बताइए, जब वस्तु को रखे थे कहाँ? पी व एफ प्लस एफ के बीच, तो बता प्रतिबिंब कहाँ? प्रतिबिंब बना आपका, प्रतिबिंब बच्चों कहाँ पर बना? प्रतिबिंब बना इधर, यानी कहाँ? यानी दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। और चीज़ बता, आभासी की वास्तविक, वास्तविक। और वास्तविक बना तो बताइए सीधा बना, क्योंकि वस्तु भी ऐसे थी, प्रतिबिंब वास्तविक सीधा। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन करा था मुझसे कि सर वास्तविक के साथ सदा उल्टा, आभासिक साथ सदा सीधा होता है, ये कहाँ पढ़ाए हो? तो वास्तविक सीधा। अच्छा, वो जो क्वेश्चन कर रहा था वो क्वेश्चन गलत नहीं था, क्योंकि उसने केवल रियल ऑब्जेक्ट पढ़ रखे। रियल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को क्यों पूछता है? जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो ढंग से उसमें लिखा भी रहता है कि वास्तविक बिंबों के लिए क्या वास्तविक के साथ उल्टा और आभासी के साथ सीधा सत्य है? तो आप लिखते हो हाँ सत्य है। लेकिन वो कह दे किसी भी तरह के बिंबों के लिए वास्तविक के साथ उल्टा और आभासी के साथ सीधा सत्य है, तो आप कहोगे बिल्कुल सत्य नहीं है। ये देख इधर, क्या बच्चों बात समझ में? और बता, छोटा बड़ा तो बड़ा, तो लिख ले बेटा, फंदे हेडिंग डाल ले, ये प्रतिबिंब की स्थिति ये लिख ले, ये लिख ले प्रकृति, और ये आकार लिख ले। हाँ चल ठीक है, ये बात समझ में आई। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं इधर निकल रहा हूँ, इधर आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरा प्रतिबिंब इधर बढ़ रहा है। चलिए ठीक, बढ़ने दो, बड़ा बन रहा है तो मैं थोड़ी बड़ा बनाता हूँ। आगे देखते हैं, अच्छे बच्चे कैसे, लल्लू लाल जैसे अच्छे बच्चे अब मैं आ जाऊं बेटा फोकस पर। अब तो बेटा फिर से क्रांति आ गई, क्रांति। हाँ तो ये अब मैं आ जाऊं यार फोकस पर। तो फोकस पर यार वही है, मैं इस बार सवाल लगा के नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं ऐसे करके प्रकाश किरण डालूं, ऐसे ऐसे करके लग रहा है फोकस पर सब जाके मिल रहे हैं। नहीं लग रहा क्या? लगेगा यार।
ऐसे 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 फोकस पर जाके आपतित किरणें मिल रही हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है यार, फोकस पे रखा है, प्लस के एफ पर रखा है। अब बताइए कैसे होता है, ये कैसे होता है? ये तो आपको पता है कि ये प्रकाश किरण कुछ जब भी मुकज के समांतर चली तो फोकस से जाती हुई प्रतीक होती है। ये जैसे आई ऐसे ही जी ये भी निकल गई होती। मतलब आप बात समझ में आ गई कि यार ये समांतर हो जाएंगे। अगर ये समांतर हो गई तो अगर इधर मिला दूँ तो वास्तविक और इधर मिला दूँ तो आभासी। ये बोले यार, इसका मतलब मेरे समझ में आया कि जैसे जैसे मैं ऐसे बढ़ता गया तो जैसे फोकस के ठीक पहले पहुंचा तो प्रतिबिंब मेरा बढ़ते बढ़ते ठीक अनंत तक पहुंचा। लेकिन जैसे मैं फोकस क्रॉस किया, जैसे मैं उस समय इसके पहले बताया था 10 सेंटीमीटर लेके, आप सेम करो सेम। एक बार जब इधर से चलोगे तो 9.9999 पहले ले लो, और फिर जब इसको क्रॉस कर जाओगे तो आप क्या करो 10.000001 करके फिर देखो। तो यार जब 10 रख रहे हो तो ये इधर प्लस का आएगा, जब 9.99 करके उसका उल्टा आया करता है तो इधर माइनस आएगा। तो यार मैं इधर पे रखूँ तो ये कहाँ से निकलना चालू, ये आया प्लस। जैसे मैं इसको क्रॉस करके ये यहाँ से भाई साहब चालू। तो हमें समझ में आना चाहिए कि जब वस्तु को हेडिंग डाले होते हैं कि जब वस्तु को प्लस एफ पर रखा जाए तो आप हेडिंग उसमें प्रतिबिंब लिखते हैं, प्रतिबिंब प्लस माइनस का अनंत, यानी प्लस में और माइनस में। जैसे क्रॉस करेगी, जैसे क्रॉस कर जाएगी प्लस अनंत, जैसे क्रॉस फोकस पर ठीक पहुंचने वाली होती माइनस अनंत। माइनस अनंत के लिए जब माइनस अनंत पे रख रहे थे तो ये वास्तविक लिखते, वास्तविक और सीधा लिखते। अब प्लस अनंत के लिए आभासी और उल्टा लिखते। सब उल्टा चल रहा है जो आप तक आज सोचे हो। अरे लिख लिया, अब दोनों कंडीशन बड़ा लिख लो। बोल रहा हूँ यार, लिख लिया करो यार। ए मेरे मालिकों, अब मैं यहाँ रख लूँ, कौन सी कंडीशन हुई? एक दुई तो यहाँ हुई थी, तीसरी यहाँ की, चौथी यहाँ, पाँचवीं हेडिंग डालो प्लस एफ और प्लस सी के बीच। देखिए मैं कर रहा हूँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं ये एफ था, ये सी था, बच्चों अच्छे बच्चों यहाँ रख रहा हूँ। मैं प्रकाश किरण ऐसे डाल रहा हूँ तो क्या इस पॉइंट पर जाती हुई प्रतीक हो रही है? एक यहाँ से डाल रहा हूँ, यहाँ से ये ऐसे करके जाती हुई। तो मतलब ये दोनों आपतित किरणें यहाँ काटती रही, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप देखो गौर से देखा जाए तो यार हमें समझ में आया कि ये जो किरण है ये कुछ ऐसे जाती हुई प्रतीक होगी यार, ऐसे। चल ठीक, लेकिन ये जो किरण है ये कुछ ऐसे जाती हुई प्रतीक होगी। अब क्या हुआ? अब यार इधर तो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब हम लोग गेस करें तो यार ये यहाँ कहीं कटता। गेस करो मालिकों, अभी भी बड़ा ही यार कट रहा है। गेस करने का मतलब आभास करो यार, ऐसे तुक्का ना मारो। ये इमेज है बच्चों। अब बता इमेज कहाँ बना, कहाँ से तू निकला था? मतलब अगर ये सी था और ये प्लस का अनंत था तो यहाँ से निकला था प्लस के अनंत से। तो अभी आप प्रतिबिंब यहाँ आ गए यार कहीं, यहाँ। यानी आप हेडिंग डालो, कौन सी नंबर थी? 1 2 3 4 5 नंबर की। तो हेडिंग डालो माइनस प्लस एफ और प्लस सी के बीच। तो प्रतिबिंब लिखो, प्रतिबिंब लिखो बड़ा, आकार बड़ा। स्थिति लिखो प्लस सी और प्लस अनंत के बीच, और लिखो आभासी उल्टा लिख लो, या आभासी उल्टा। अरे इधर वस्तु है, प्रतिबिंब इधर उल्टा। चलो ठीक है, लिख लिए। और हम ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक आ गए। चलिए आगे। अब मैं उठा के सी पर रखूँ, कहाँ रखूँ? सी पर उठा के मैं सी पर रखूँ। एक इधर एक ये रहा पी, और यहाँ ये रहा एफ, ये रहा सी। वस्तु को मैं उठा के यहाँ रख दिया। ये आपकी किरण ऐसे जाती हुई प्रतीक होगी, और अगर मैं देखूँ तो ये कुछ ऐसे आती हुई प्रतीक होगी। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर दोनों मिलेंगे और ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। चल ठीक, बहुत अच्छा। अब मुझे पता है कि ये तो यार ऐसे ही जानी थी। ये तो किरण ऐसे आती और ऐसे निकल जाती, ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से होकर जाती रही। अब लेकिन हम लोग यहाँ देखें, कहाँ? यहाँ, तो कुछ ऐसे जाएगी। अब अगर मैं इसका आभास करूं तो आभास कुछ ऐसे हुआ यहाँ। ये
मतलब समझ में आया, सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्लस सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्लस सी पर ही बना। यानी अगर मैं यहाँ से बढ़ते बढ़ते सी पर पहुँचा तो ये इमेज आती आती यहाँ आ गई सी पर। एक एक पॉइंट बच्चों समझा रहा हूँ, बच्चों आना चाहिए यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ यार देखे थे कैसे चित्र समझ में आए। हेडिंग डाले सी पर, प्लस सी पर जब वस्तु रखी हो, कैसी वस्तु, आभासी वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब प्लस सी पर ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा और आभासी और उल्टा बनेगा। देख लिए। अब देखो बच्चों, अब मैं उठा के कहाँ पहुँच जाऊँ, उठा के वस्तु को रख दूं सी और अनंत के बीच। फिर से देखो बच्चों, चल ठीक ठीक ठीक, ये था आपका यप, ये था आपका सी और ये था अनंत। वस्तु को रख देना यहाँ, ऐसा लगेगा जैसे प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और ये ऐसे लगेगा जैसे प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है। ये दोनों आपतित किरणें यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती तो हमें लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है। हाँ ऑब्जेक्ट है ये यार। अब देखो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये ऐसे लगेगा कि परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी, फोकस से जाती है, और ये कुछ ऐसे लगेगा, यानी प्रतिबिंब कुछ बनता बच्चों यहाँ, यहाँ। क्या बच्चों बात समझ में आ रही? यहाँ प्रतिबिंब बता, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना, यानी प्रतिबिंब बना सी। जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच गया। आया? हेडिंग डाल ले। जब यहाँ वस्तु रखी सी और माइनस अनंत, सी और प्लस अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख लो प्लस एफ प्लस सी के बीच। और क्या लिख ले, आभासी लिख ले, उल्टा लिख ले और छोटा लिख ले। अरे छोटा छोटे लाल लिख ले बेटा। हाँ चल आगे। अब मैं वस्तु को रख दूँ अनंत पर। वस्तु को कहाँ रख दूँ? अनंत पर। देख भैया अनंत पर रख दूँ, क्या करूँ? अनंत पर। केवल और केवल चित्त से ही मैं समझा रहा हूँ। ये हो गया यप, ये हो गया सी और ये हो गया अनंत। अनंत पर वस्तु को रख दें तो अब आपको पता है कि समांतर ही डालनी पड़ेंगी यार, क्योंकि दो समांतर किरणें अनंत पर जाती हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ। अब अगर ये पता हो तो आपको ऐसे करके वस्तु ये परावर्तित होगी यार, तो आभास होगा बेटा फोकस पर। इसका मतलब मुझे समझ में आया गया कि फोकस पर आ गई यार। ये रहा। क्या एक बार फिर से मैं लिखूं? फोकस पर लिख लें। जब वस्तु प्लस अनंत पर हो तो प्रतिबिंब प्लस फोकस प्लस एफ पर होती है। देख यहाँ से यहाँ फिर से मैं बना रहा हूँ। मैं जब यहाँ से यहाँ तक चला तो प्रतिबिंब मेरा यहाँ से यहाँ तक चला, पहली कंडीशन, पहला ये। फिर जब मैं यहाँ से यहाँ तक चला तो मेरा ये दूसरी कंडीशन, तो दूसरा ये। जैसे मैं इसको क्रॉस कर गया, यहाँ से निकला, जब मैं यहाँ से लेके सी तक चला तो प्रतिबिंब मेरा ये तीसरी कंडीशन है बच्चों, तीसरी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला, ये तीसरी कंडीशन है। जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला, कंडीशन मतलब इस चित्र की कंडीशन मैं बता रहा हूँ, जो हेडिंग ना हेडिंग ना बता रहा हूँ। तो प्रतिबिंब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक चला, ये चौथा है। आया बच्चों? और ये हेडिंग थी आपने जो डाला, ऐसे ऐसे करके करना था। अब क्या हम थोड़ी से ग्राफ देख लें? चलिए ग्राफ देखते हैं। हाँ बच्चों आगे देखते हैं ग्राफ। हाँ तो बच्चों अगर ग्राफ देखो, देखो बेटा ग्राफ, तो 1/v लिख लो। 1/v प्लस 1/u बराबर प्लस का 1/e। अब ध्यान देना क्योंकि उत्तल दर्पणों की फोकस दूरी प्लस की होती है। अब देख इधर मैं कह रहा हूँ ये अपना है 1/u और ये अपना 1/v। इसका मतलब 1/v को u को मैं x माना हूँ और इसको y माना हूँ, बराबर इसको प्लस का c रख लिया जाए, प्लस का c। तो यानी y बराबर लिखा जा सकता है माइनस का x प्लस c। गौर करिए, माइनस का x प्लस सी, y बराबर mx प्लस c का रूप है, मतलब सरल रेखा होगा। और इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर x बराबर 0 तो y बराबर कितना? x बराबर 0 तो y बराबर प्लस का c। यानी मैं लिख सकता हूँ 0 कामा प्लस का c, 0 कामा प्लस का c, 0 कामा प्लस का c, 0 कामा प्लस का c यहाँ कहीं होता, 0 कामा प्लस का c, y अक्ष में प्लस का है। और अगर देखो, अगर y बराबर मैं 0 रख दूँ, y बराबर 0 रख दूँ, अगर इसको 0 रख दूँ तो x बराबर c होता। तो x बराबर c मतलब हमें समझ में आ गया c कामा 0 यानी प्लस का c यहाँ कहीं होता, ये होता c कामा 0। और अगर अब मैं सरल रेखा खींचूँ इन पॉइंटों से होकर,
तो भैया ये होता 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f का ग्राफ। बच्चों समझ में आया आया। चलो अच्छा देखिए, अगर हम लोग ग्राफ खींचें किनके बीच, v और u के बीच, थोड़ी ग्राफ अच्छा है, थोड़ी बात ध्यान दें। ऐसे ये मान लीजिए मैं u ले लूँ और ये ले लूँ v, तो उसके लिए पहले मैं कोऑर्डिनेट देख लूँ। ये u यानी वस्तु की दूरी है, ये v मतलब ये y पर है यानी प्रतिबिंब की दूरी है, x पर है। अब इनकी वैल्यू रखो। देख इधर जब मैं माइनस के अनंत पर था, सॉरी 8 बनेंगे, माइनस अनंत पर था तो प्रतिबिंब मेरा प्लस के f पर था। जब मैं यहाँ से चलते चलते p पर पहुँच गया तो प्रतिबिंब p पर आ गया। फिर मैं यहाँ से यहाँ चलते चलते प्लस के f पर पहुँचा, मेरा प्रतिबिंब यहाँ पहले पहुँचा, पहले माइनस का अनंत फिर प्लस के अनंत, यहाँ से घुसा था यहाँ से निकला था। फिर जब मैं सी पर पहुँचा तो प्रतिबिंब भी मेरा सी पर पाया। फिर जब मैं प्लस के अनंत पर पहुँच गया तो प्रतिबिंब मेरा प्लस के एफ पर आ गया। बस ये उठा के यहाँ लिख दो। पहले बता बेटा, माइनस का अनंत एक्स अक्ष में माइनस अनंत मतलब इधर कहीं, और वाई अक्ष में प्लस का एफ यानी प्लस का एफ यहाँ पे, ये प्लस का एफ ये माइनस अनंत, यानी पॉइंट रहा यहाँ बेटे का, ये पॉइंट है पहला। फिर दूसरा पी मतलब ये 0,0 यानी वस्तु की दूरी भी 0, प्रतिबिंब की दूरी भी 0 यानी 0,0 ये। फिर इसके बाद प्लस का एफ यानी इसमें प्लस का एफ, तो प्लस का एफ यार इधर है कहीं, तो ये प्लस का एफ और माइनस का अनंत, वाई में माइनस का अनंत मतलब यहाँ कहीं पॉइंट, ये होता आपका प्लस का एफ माइनस अनंत, और ये था आपका कौन सा माइनस का अनंत प्लस का एफ। यानी ग्राफ आपका यहाँ से गया, ये बच्चों ध्यान देना यार, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये ग्राफ यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से सॉरी यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, ये ग्राफ था। समझ में आ गया। ये वैल्यू यहाँ तक हो गई। फिर एक बार और देख, अगर प्लस का एफ है तो प्लस का अनंत भी है, तो प्लस का एफ प्लस का अनंत यहाँ कहीं है। चल ठीक, आगे देखता जा भाई, देखता जा। चल ठीक, आगे देख, अगर ये हो गया तो ये पॉइंट था आपका प्लस का एफ प्लस के अनंत के लिए। फिर इसके बाद सी का सी पर, सी इसका जस्ट डबल होता है, तो ये सी इधर, ये सी इधर, मतलब पॉइंट आपका रहा ये सी कामा सी के लिए था। इसके बाद प्लस का अनंत यानी एक्स अक्ष में प्लस का अनंत, तो एक्स अक्ष में प्लस का अनंत कहाँ पर है, यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं। और वाई अक्ष में प्लस का एफ, ये प्लस का एफ ये, तो यार यहाँ कहीं, मतलब अपना दूसरा आया ग्राफ ये। क्या बच्चों बात समझ में है? इसको कभी काटेगा नहीं, ध्यान देना। यप से इधर नहीं जा सकता और इधर ही से अब से इधर नहीं जा सकता, तो यानी ग्राफ कुछ ऐसे है। हाँ, क्या बच्चों समझ में है? ठीक है, थैंक यू।